किया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष की बैठक भी बुलाई है और हरियाणा विधानसभा का आज स्पेशल सेशन है, एक दिवसीय स्पेशल सत्र है और सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। पहले शोक प्रस्ताव, फिर सरकार बिल लाएगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सदन में टकराव तय, विधानसभा में हंगामे की स्थिति बन सकती है। फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष की बैठक बुलाई है और साथ ही जाहिर सी बात है वो टिप्स दिए जा रहे होंगे कौन कौन से मुद्दे जिन पर हमें प्रभावी तरीके से सत्ता पक्ष का घेराव करना और किस तरीके से करना है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। ये जो है वो बात बताई जा रही होगी। नारी शक्ति वंदन पर अब सदन में टकराव तय माना जा रहा है क्योंकि इस पर चर्चा करने के लिए अब चाहता है पक्ष की विपक्ष का घेराव करे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारिता को बढ़ाने के साथ साथ इस बिल को लाने का जब सुनिश्चित की गई थी बात, तो अब लेकिन गिर गया ये बिल। विपक्ष ने समर्थन नहीं दिया, उसके बाद विपक्ष का घेराव लगातार सत्ताधारी पार्टी रूलिंग पार्टी कर रही है और ये कहा जा रहा है कि विपक्ष महिलाओं के खिलाफ हो सकता है इस पर आज बहस देखने को मिले और एक गर्माहट विधानसभा में आज फील हो सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उससे पहले विपक्ष की बैठक बुलाई है और इस बैठक में जाहिर सी बात अपने विधायकों को सीधे निर्देश मिलेंगे उनकी तरफ से कि आखिर किस तरीके से घेराव करना है। हमारे साथ विजय राणा हमारे जी मीडिया संवाददाता कनेक्ट हो चुके हैं। विजय, फिलहाल आज का स्पेशल सेशन, इसमें स्पेशल तो कई चीजें रहने वाली है लेकिन फोकस उसी चीज पर रहेगा कि नारी शक्ति वंदन को लेकर बहस फिलहाल तय मानी जा रही है सदन में आज। बिल्कुल, इस मुद्दे पर जो है अच्छी खासी बहस सदन में हो सकती है अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच, क्योंकि जिस तरह से संसद में बिल पास नहीं हो पाया और सरकार की ओर सीधा आरोप विपक्ष पर लगाया गया कि विपक्षी जो नेता हैं उन्होंने सरकार के इस मुद्दे पर साथ नहीं दिया, जिस वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया और उसको लेकर ही ये विशेष सत्र भी बुलाया गया जिसमें निंदा प्रस्ताव एक सरकार के पक्ष की तरफ से लाया जाएगा ताकि विपक्ष के खिलाफ जो है वो चर्चा की जा सके कि जिस तरह विपक्ष का साथ सरकार को नहीं मिला। और जहाँ तक विपक्षी विधायकों की बात है तो उनके भी कई तरह के आरोप सरकार पर उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं कि सरकार राजनीति करने के लिए ये बिल लाना चाहती थी या चुनाव के बीच में बिल लाना चाहती थी। और ये भी कहा जा रहा है कि जब 2023 में बिल पास हो गया तो उसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया, अब इसमें संशोधन क्यों किया जा रहा है जबकि अब चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में। इस तरह के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से भी कई तरह के आरोप जो है वो विपक्ष पर लगाए गए कि महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल जो है लाया गया था, जो भी इसमें संशोधन कर रहे थे, लेकिन विपक्ष ने साथ नहीं दिया। और साफ तौर पर ये कहना है सरकार का कि विपक्ष महिलाओं के खिलाफ है, उनके आरक्षण के खिलाफ है, जिस वजह से उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों के बीच लगाए जा रहे हैं और उसको लेकर अब हरियाणा विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा और जो इस बिल को लेकर चर्चा की जाएगी और दोनों ही पक्षों की ओर से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप इस पर लगाए गए हैं, तो उनको लेकर तीखी बहस जो है इस मामले पे हो सकती है, इस प्रस्ताव पे हो सकती है। सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी सदन की। उससे पहले 10:30 बजे बीएसी की बैठक जो विधानसभा में ही बुलाई गई है जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और उसके अलावा स्पीकर हरविंदर कल्याण और तमाम जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई और नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। और उसके बाद 11 बजे सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद अलग अलग जो आज की जो कार्रवाई है अलग अलग चरणों में आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक दिन का स्पेशल सेशन है। शुरुआत जो है शोक प्रस्ताव के साथ होगी। सबसे पहले मुख्यमंत्री शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे, उसके बाद कई विधायी कार्य जो वो किए जाएंगे, कार्य समिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके बाद जो एक बिल है प्रमोशन का जो बिल है डी ग्रुप के कर्मचारियों का, उस बिल पर भी चर्चा होगी और अगर चर्चा सही रहती है, सहमति बनती है तो उस बिल को आज पारित भी किया जा सकता है। तो इस तरह की जो कार्रवाई है वो आज पूरे दिन की रहेगी। जी विजय, यहाँ पर जो एक चीज ध्यान आकर्षित कर रही है, अब विपक्ष की बैठक भी आज बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मायने रखती है क्योंकि विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक कर रहे हैं अपने विधायकों के साथ, कांग्रेस के विधायकों के साथ, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हंगामा अगर होगा तो जाहिर सी बात है अब कौन कौन से मुद्दे पर हमें अपोज करना है, कौन कौन से मुद्दे पर हमें बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष को रिएक्ट करने से पहले भी बहुत ज्यादा आत्मचिंतन की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी हथियार बनाने से बिल्कुल भी नहीं चूक रही है, चाहे बात मैं सेंट्रल लेवल की कर लूं या स्टेट लेवल की कर लूं। विजय,
बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये बिल्कुल एक ऐसा मुद्दा है, काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है। हालांकि सदन में बहस इस मुद्दे पर ज़रूर होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक चुनौती ये भी रहेगी कि कोई भी बयान ऐसा ना आए जिसके बाद में गलत मायने निकाले जाएं और सत्ता पक्ष की ओर से या भाजपा की ओर से उस बयान को बाद में इस तरह से पेश किया जाए कि वो महिलाओं के खिलाफ लगे या महिलाएँ उस जो बयान पर आपत्ति जताएँ। तो कहीं ना कहीं विरोध भी करना है विपक्ष को, लेकिन सोच समझ कर अपने बयानबाजी जो करनी होगी। और उसको लेकर ये बैठक में चर्चा भी की जा रही है कि जब बातें कही जाएंगी, आंकड़े रखे जाएंगे या सरकार पर हमला बोला जाएगा, उस समय किस तरह की बयानबाजी जो करनी है, क्या कुछ आंकड़े पेश करने हैं, क्या बयान देना है, क्या डाटा पेश करना है, उस तमाम बातों पर चर्चा जो है वो की जा रही है। इसके अलावा हालांकि सरकार की ओर से भी, सत्ता पक्ष की ओर से भी तैयारी सत्र को लेकर की गई है ताकि विपक्ष को घेरा जा सके और विपक्ष पर हमलावर हुआ जा सके, क्योंकि जब भी इस तरह का सेशन होता है और सवाल जवाबों का मुद्दा आता है तो सरकार की ओर से उस मुद्दे पर जो है आंकड़ों के साथ बात की जाती है। सरकार की यही कोशिश रहती है कि आंकड़ों के साथ बात की जाए जिसको विपक्ष नकार ना सके। लेकिन ये जो मुद्दा है इसमें शायद आंकड़ों ज़्यादा जो है बयानबाजी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और इसको लेकर ये तैयारी की जा रही है कांग्रेस की ओर से। साथ ही साथ जो बिल पेश की जाएगा प्रमोशन का डी ग्रुप के लिए, जिसमें उन्हें प्रमोट करके क्लर्क लगाया जाएगा, उसमें भी कई हज़ार लोग उस दायरे में आएंगे जिससे उनको फ़ायदा मिलेगा। उसको लेकर भी चर्चा होगी और कांग्रेस की बैठक चल रही है विधायक दल की, उसमें इन दोनों मुद्दों पर इस समय चर्चा की जा रही है कि दोनों मुद्दों को किस तरह से रखना है। जो ये विधेयक लाया गया है उस विधेयक को किस तरह से उसको पढ़ा जा रहा है और उसमें कोई लूप होल ना हो, उसकी भी चर्चा जो है इस बैठक में की जा रही है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और विधानसभा में प्रमुखतः आज मानकर चले कि नारी शक्ति वंदन को लेकर तो एक होगा ही हंगामा, उसके साथ प्रदेश से जुड़े वो अहम मुद्दे कहीं ना कहीं तो चिन्हित विपक्ष की तरफ से भी किए ही जा रहे होंगे विजय की। नारी शक्ति वंदन को लेकर अगर सत्ता पक्ष हमलावर हो सकता है तो उसकी काट के रूप में कौन कौन से मुद्दे हैं आज विपक्ष के पास? देखिए, मुद्दे तो कई सारे हैं। खासतौर पर आजकल जो फसल खरीद का मामला चल रहा है, विपक्ष लगातार इस मामले को पूरे प्रदेश भर में उठा रहा है। लेकिन इसमें ये भी सवाल उठता है क्योंकि आज प्रश्नकाल नहीं है, शून्यकाल नहीं है, तो इन दोनों कालों के ना होने की वजह से विपक्ष किस तरह से मुद्दे को उठा पाए, क्योंकि प्रश्नकाल और शून्यकाल ना होने की वजह से संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। क्योंकि जो आज की जो कार्रवाई है पूरी सत्र की, उसमें हालांकि विधेयक के बारे में चर्चा ज़रूर की गई है और जो भी विधायी कार्य किए जाएंगे उसके बारे में चर्चा की गई है, लेकिन उससे अलग कोई मुद्दा उठाया जाएगा, यह विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर विपक्ष इस तरह के मुद्दे उठाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो स्पीकर पर निर्भर करता है, स्पीकर चाहे तो चर्चा करवा सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन विपक्ष की कोशिश जरूर रहेगी कि इस मुद्दे को जरूर उठाया जाए, क्योंकि जिस मुद्दे को प्रदेश भर में विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है, और यही एक प्रयत्न जरूर रहेगा कि उस मुद्दे को सदन में उठाया जाए और सरकार से उसका जवाब मांगा जाए। हालांकि मुद्दा उठा पाता है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये सारा जो मामला है स्पीकर पर निर्भर करता है, क्या उसे इसकी आज्ञा देते हैं नहीं देते हैं, क्योंकि आज की जो कार्रवाई है उसमें इस तरह के मुद्दों के लिए समय नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी कई मुद्दे ऐसे होंगे जिनको विपक्षी विधायक जो उठाने की कोशिश सदन में आज कर सकते हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय, जुड़े आप तमाम जानकारी आपने साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी अब दर्शकों को हम बता देते हैं। हरियाणा विधानसभा का आज का ये विशेष सेशन है। हरियाणा क्लेरिकल सर्विस ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए नियम तय करने पर सहमति बनी है और फिलहाल 5 साल सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी क्लर्क पद के पात्र होंगे। प्रमोशन का कोटा 20% से बढ़ाकर 30% किया गया है। इसके अलावा अब 5% एक्स ग्रेशिया पद रखना भी ज़रूरी होगा और साथ ही साथ ये बिल कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव माना जा रहा है। और हरियाणा विधानसभा का आज विशेष सेशन है। पिछले 6 सालों में ये चौथा विशेष सत्र है जो इस बार देखने को मिल रहा है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। 13 मार्च 2024 को भी विश्वास मत के लिए सत्र बुलाया गया था और 5 अप्रैल 2022 को चंडीगढ़ मुद्दे पर विशेष सत्र हुआ था। हंगामा हालांकि उसमें खूब देखने को मिला। 2020 में आरक्षण बढ़ाने वाले संविधान संशोधन बिल को लेकर बहसबाजी हुई थी और ये बिल कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव अभी फिलहाल माना जा रहा है।